चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। आज समाज सुधारक श्री महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और इसी के द्वारा हम महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि आज के दिन ही महात्मा ज्योतिराव जी फुले का जन्म हुआ था और इसी के साथ में इन्होंने बहुत ही बड़े शिक्षा का क्षेत्र हो, पिछड़ा हो, अन्य वर्ग हो, इनके लिए बहुत ही कल्याण कार्य किया है, जिसको लेकर के ये महात्मा जी से भी बड़े महात्मा थे और इन्हीं को लेकर के आज के दिन याद किया जा रहा है। और इसी को लेकर के जयपुर तक पूर्व मुख्यमंत्री भी उनको दे रहे हैं श्रद्धांजलि व देश व राज्य भर में उनकी जगह जगह रैलियाँ व जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है व जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना देश के लोगों में उत्साह, खास करके ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़े हो, उनको भी आप कह सकते हैं उन्होंने न केवल दलित पिछड़ा हुआ सवर्णों तक का भी कल्याण किया, जिसमें सभी लोग महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर सभी लोग सहमत हैं और सहमति रहते हैं हमेशा की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भव्य रैली निकाली गई है जो राजस्थान की है और वो भी समुद्री के पास की है, जिसमें बहुत ही ताम झाम के साथ रैली का किया जा रहा है। भव्य जगह जगह स्वागत जिसमें आप देख रहे हैं प्रत्येक दृश्य में, जिसमें कई महात्मा जी की लगी है फोटो, तो कई लगे हुए हैं माता सावित्रीबाई की फोटो। और इसी के साथ ही जयपुर में आज जो कार्यक्रम हुआ जो कि सहकार भवन में हुआ, उसी में शिरकत कर गए आज अविनाश गहलोत, जो वो खुद भी माली है, वह आरएसएस के भी कट्टर समर्थक है, वह राजस्थान सरकार में मंत्री। और इसी दौरान पहुँचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि जननायक के नाम से व्याख्यात है और इसी का इंतजार करते रहे। और दोनों ही अलग अलग दलों के परंतु समाज बंधु मिले व आंखों ही आंखों में राम राम व एक दूसरे को प्रणाम हुआ और सभी से हंसते खेलते हुए दिखे अविनाश गहलोत, जिसके लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं अविनाश जी गहलोत। और इसी समय यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री को पहुँचना था और वो पहुँचे, वह महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की और काफ़ी लोगों की वहाँ पर भीड़ थी। देखते रहे भीमाल हलचल व चैनल पे नए तो सब्सक्राइबर जरूर करें, वह आगे से आगे शेयर करना न भूलें। इन दृश्यों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित करें व श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के साथ में आपको शायद सामने दिखाई दे रहे होंगे अविनाश जी गहलोत, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री है, उनका भी आमना सामना हुआ और आंखों ही आंखों में राम राम हुआ। जैसा कि इस तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ दिखाई सकते हैं कि दोनों ही एक दक्षिणी ध्रुव है तो एक पूर्वी ध्रुव है। और इसी प्रकार से परंतु एक जो समाज सेवक था, जो दोनों ही समाज के हितैषी है, तो उनका आमना सामना हुआ, नमन प्रणाम हुआ पर हुआ आंखों आंखों में, क्योंकि दोनों ही दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे, जैसा कि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में गहलोत ने किया पत्रकारों को संबोधित। देखते रहे भीमाल हलचल। लोग हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं, सबको हिंदू मानते हैं, तो हिंदुओं के साथ में आपस में जो छुआछूत हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी पड़ती है? सबसे ज़्यादा वैसे पूरे समाज की है। और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की जिनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखते। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। ये हमारा आरोप है। अगर वो हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को आगे आना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, बीजेपी को रिएक्शन देना चाहिए कि अशोक गलत बोल रहा है। हम छुआछूत के खिलाफ हैं और छुआछूत को हम किसी मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कौम कोई धर्म के लोग करते हो छुआछूत, वो मानवता में कलंक है। कहीं वो आगे आकर के तो मान जाएंगे कि उनकी मानसिकता नहीं है, वरना ये सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, इसलिए मंदिरों में ये इस प्रकार की हरकतें होती हैं। ये मेरा मानना है। देखिए वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने पूरी स्टडी की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ
BRCP या केशु है क्या केशु है क्या बना उन्होंने नया नाम दिया है अब राम से तू कर दे PKC ERCP नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है वो खुद ही कह रहे हैं 9 साल में तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं, तो जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं ये। और वसुंधरा जी को मालूम है कि PKCU और ERCP का जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, 10-15 साल में नहीं आने वाला है। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही है कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा। ये गलत है, उनको पूरे PKCU अशोक गहलोत ने उठाए सवाल बीजेपी व आरएसएस पर कि जो राजस्थान में भेदभाव के दृश्य नेताओं के प्रति भी देखने को आया, जैसा कि आपको पता ही है कि ज्ञानदेव आहूजा को लेकर के जो बवाल राजस्थान की राजनीति में चल रहा है उसी को लेकर के गहलोत ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कई सवालों के जवाब वसुंधरा राजे ने एक्स पर झालावाड़ में पानी के संकट को लेकर राजे ने अफसरों को फटकार लगाई है। श्री गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी सरकार पर उठाए गए सवालों के जवाब दिया। वह उन्होंने कहा कि एक राजस्थान के पूरे के बारे में सोचना चाहिए, न कि बल्कि सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ के बारे में। PKC अब नया नाम जबान पे नहीं आता भैया, क्योंकि नाम में कोई दम नहीं है, इसलिए नाम जबान पे नहीं आता है। तो PKU ठीक है, PKC जो है PKC ERCP में कोई दम नहीं है। वसुंधरा को चाहिए, अगर ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे PKC और ERCP जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है, या जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ERCP बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर उनमें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झालावाड़ की बात नहीं करे, पूरी बात करे, पूरी योजना की बात करे, तब हम समझेंगे कि रास्ता हितों की वो बात कर रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है अमेरिका से आकर, वो तो यार पूरा देश खुश है, पूरे देश में अगर जो ये इतना बड़ा क्राइम किया जिस आदमी ने, कितने लोग हत्याएं हो गई थी, कोई भूल सकता है क्या? इसी ढंग से मैं चाहूँगा अशोक गहलोत ने न केवल बल्कि तवज्जो राणा के आने पर प्रत्यारोपण होने की खुशी के साथ कहा, वह इसके साथ ही जो आर्थिक अपराधी है विजय माल्या और नरेंद्र मोदी है उसी को लेकर भी सवाल दागा, और वह आरएसएस को लेकर भी उन्होंने इशारा किया जो सीधा का सीधा बीजेपी पर निशाना था। जैसा कि मैं आप साफ देख रहे पत्रकारों के सवालों को देखते रहिए। बिजमाल हलचल आगे से आगे शेयर करें, वह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो भगोड़े जितने ही है देश के अंदर, चाहे वो आर्थिक भगोड़े हों चाहे और कोई भगोड़े हों, ये ऐसे आतंकवादी हों, इन सबको भारत सरकार को टारगेट बनाना चाहिए। अगर टारगेट बनेगा तो ये राणा आया उसी ढंग से सब आ जाएंगे, पर पता नहीं क्या मिली भगत है क्या है। आज इतने साल हो गए देखते हुए हमें भी, मेरे ख्याल 14 साल तो प्रधानमंत्री बने हुए हो गए मोदी जी को भी, आज वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगर इनकी इच्छा शक्ति होगी वो भी कभी कभी आएंगे, मेरा मानना है। उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर एक छोटे गुजरात अधिवेशन के बाद गुजरात अधिवेशन का क्या असर देखने को मिला, क्या संकल्प लिए? बहुत शानदार अधिवेशन भी हुआ, प्रस्ताव पास भी हुए, और कांग्रेस नए रूप में आप देखेंगे जो फैसले किए हैं वो फैसले लागू भी होंगे। और आज देश को जरूरत है, देश को जरूरत कांग्रेस की है, मेरा मानना है, कांग्रेस की विचारधारा की है। और कांग्रेस मजबूत होकर उभरे, क्योंकि आज जो धमकी देते हैं लोग, देशद्रोही करार देते हैं पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कोई विपक्ष में बोल जाए बीजेपी के, तो ये उनके लिए देशद्रोही है। ये क्या है? ये फासिस्टी सोच है, ये लोकतंत्र विरोधी सोच है। इन सब का मुकाबला करने के लिए एकमात्र पार्टी को देश में है, उसका नाम कांग्रेस है। उसको मजबूत करने के लिए हम सब लगेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो राहुल जी ने, खड़गे साहब ने जो नया
शो डेवलप किया है, नीचे से ऊपर तक बूथ पे भी, मंडल पे भी और जिलों में भी उसका असर आप देखने को मिलेगा।